सभी भाई बहन हमारे हाथ जोड़कर राम राम। ये करवा चौथ का व्रत है। मेरी बेटी बहू सब मनाओ बढ़िया तरह और खुशी खुशी। और हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं। मेरी 4 बहू है और मेरी 2 रानी है और बड़ी खुशी से मना रहे हैं। सभी ऐसी ही खुशी से मनाना। करवा चौथ का व्रत बहुत ही अच्छा होता है अपने पतियों के लिए। अपने खुशी खुशी मनाना। कथा। एक परिवार में 7 भाई थे और एक बहन थी और उसका नाम चंद्रवती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि वह एक लौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दे और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़ कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर देख ले, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभकामना के लिए पूजा कर रही हैं। और मेरे सुहाग को क्या हुआ? क्या कारण है कि मेरे पति इतने सख्त बीमार हो गए और मरने को है? उसने पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रवती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। अब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से यह कहकर कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रवती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कि कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रवती के पति ने समझा कि इस औरत ने ही मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी, और उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। अब चंद्रवती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा, निकल जा, इस औरत ने ही मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रवती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। एक बहन थी, उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी लग गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी कि पति के बुरे व्यवहार के बावजूद उसके दीर्घ जीवन और स्वस्थता की कामना थी। इस प्रकार से कहानी उसके पति ने सुन ली तो उसने सोचा, यही मेरी असली स्त्री है। दूसरी औरत तो नौकरानी थी और इसके बाद उसने नौकरानी को निकाल दिया और चंद्रवती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रवती से सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है गौरी माता, वैसे ही औरों को भी सुहाग बना रहे। बोल चौथ माता की जय, बोल गौ माता की जय।